बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज के स्पेशल व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम डेवलपमेंट के हवाले से। आज बनीगाला में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनके साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने मुलाकात की और मुलाकात में जो शहबाज गिल के साथ हुआ था उस तमाम सूरत हाल के हवाले से शहबाज गिल ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आगाह किया। इमरान खान को बताया कि उनके साथ अडियाला जेल में क्या क्या हुआ, उनके साथ पेविज में क्या क्या हुआ, किस तरह उनको टॉर्चर किया गया, किस तरह उन पर मजालम के पहाड़ ढाए गए। इन तमाम सूरत हाल पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी। साथ ही साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ उस पर अफसुर्दगी का इजहार किया और कहा कि इस तरह के वाक़यात जो है, इस तरह के मजालिम जो है वो तो बनाना स्टेट में भी नहीं देखने को मिले और शहबाज गिल को मजीद अपनी फैमिली को वक्त देने का मशवरा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप अपने फैमिली के साथ जो है मजीद वक्त स्पेंड करें, इस वक्त आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है। तो शहबाज गिल जो है जिस तरह जब वो अडियाला जेल से इससे कबल रिहा हुए थे तो उसके बाद भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सीनियर रहनुमा है वो उनसे मिलने अडियाला नहीं गया था। वो इस पर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन है उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा भी किया गया कि क्यों उनसे जो है कोई सीनियर लीडर जो है मिलने नहीं गया। लेकिन जो पिंडी के मुकामी कायदीन थे, जो पिंडी की मुकामी क़यादत थी, वो वहां पर गए। उन्होंने अडियाला जेल से निकलते हुए शहबाज गिल का पुरतपाक इस्तकबाल किया, शान तरीके से इस्तकबाल किया, पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। फूलों की फतिया भी जो है वो निछावर कर दी गई थी शहबाज गिल पर। लेकिन कोई सीनियर कायद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सीनियर रहनुमा जो है वो नहीं पहुंचे। इसके बाद शहबाज गिल जो है वो रवाना हो गए थे लाहौर के लिए और इमरान खान से रास्ते में ही टेलीफोन पर उनकी बातचीत भी हुई थी और इमरान खान ने मशवरा दिया था कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें। जिसके बाद ये बताया जा रहा था कि वो फैसलाबाद जाएंगे। लेकिन आज उनकी मुलाकात जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से बनीगाला में हुई है और मुलाकात में जो है सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई। जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस हवाले से भी जो है तफसीली गुफ्तगू शरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान जो है वो हुई। इसके साथ साथ आज जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि बुनीर में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाने और पीटीवी पर जिस तरह इमरान खान के बारे में जो ट्वीट जो है वो दिखाए गए थे और जावेद लतीफ की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस पर जो है बुनीर में मुकदमा दर्ज किया गया है जावेद लतीफ के खिलाफ। उसमें मरियम औरंगजेब को भी जो है वो नामजद किया गया है। FIR जो है वो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जिला बुनीर में जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है मियां जावेद लतीफ के खिलाफ। आपको याद होगा कि चंद दिन कबल जब केस चल रहा था जो लंदन में फ्लैट्स है उस हवाले से तो शाहाना नहीं जो लंदन के फ्लैट्स हुई उस हवाले से जो केसेस चल रहे थे मरीम नवाज और कैप्टन सब तो जो है वो उसमें पेश हुए थे। इवन फील्ड रेफरेंस तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज से मैंने क्वेश्चन किया था कि मजहबी मुनाफरत जो है वो इस मुल्क में बहुत ज्यादा हो चुकी है, इंतहा को पहुंच चुकी है और हमने माजी में देखा कि इस हवाले से एहसन इकबाल को गोलियां भी लगी वो वाकया हमारे सामने है। अब मजहबी मुनाफरत जो है फैलाई जा रही है और जावेद लतीफ की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बातें की, आप इन तमाम सिनेरियो को कैसे देखती है और क्या आप इस बयान की हिमायत जो है वो करेंगी? तो उस पर मरियम औरंगजेब ने जो है मियां जावेद लतीफ को छोड़कर इमरान खान पर तनकीद के नश्तर बरसाए, तनकीद बहुत ज्यादा की, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम भी लगाए। क्या कहना था जरा वो वीडियो देखे उसके बाद आते हैं। सियासत में मजहब का हमने देख के हमेशा नुकसान हुआ है। जो जावेद लतीफ ने मजहब का इस्तेमाल किया है, क्या आप तो समझते हो? देखें, मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। सियासत के अंदर मजहब एक बहुत इज़्ज़त और तकरीम वाली मुकद्दस चीज़ है। उसको सियासत जैसी घटिया
चीज़ों के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल। जी, ये मेरा वो सवाल था जो मैंने मरियम नवाज से पूछा था। उसने जवाब में क्या कहा आपने वो भी सुना। तो हम देखते आए हैं कि माजी में भी मजहबी मनाफत फैलाएगी, हमेशा मजहब को अपनी घिनौनी साजिश और अपनी जो घटिया सियासत है उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और ऐसे वाकयात, ऐसे सानिहात हमारे सामने हैं कि मजहब को जो है वो इस्तेमाल किया गया और हमेशा मजहबी रंग दिया जो है अपनी सियासत को। और इससे कबल जब 25 मई को इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से रवाना हुए थे इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च में, तो उस वक्त भी जब 26 मई को वो यहाँ पर पहुंचे, खिताब से कबल जो है जब वो खिताब कर रहे थे यूफोन टावर के पास ही कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। तो वहां पर भी कासिम खान सूरी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा था कि खान साहब जरा मजहबी टच दे। तो मजहबी टच का सहारा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लेते रहे हैं और हमेशा वो जो है जब मजहबी टच वो लेते हैं तो गलतियां भी करते हैं। जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने एक दफा कहा था कि 140 अम्बिया है, फिर आकायद जहां सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमदी मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी एक दफा जो है वो गलत पढ़ चुके थे, तो रूहानियत को भी वो गलत पढ़ चुके थे। तो इस तरह के वाकयात जो है वो हमारे सामने आते हैं। खुदारा अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल न करे। मजहब, ये बात ठीक है कि मजहब सियासत से अलग नहीं है, लेकिन सियासत की आड़ में मजहब को बदनाम न करे। हमें बहुत मुकद्दस है हमारा दीन इस्लाम। नाज़रीन, ये दो वाकयात आज के इंतहाई अहम वाकयात थे जो मैंने आपके सामने रखे। एक FIR और एक शहबाज गिल की मुलाकात इमरान खान से। इसके साथ साथ कोर कमेटी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास बुलाया था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें क्या हुआ, और उसके बाद जो पंजाब कैबिनेट को मद्दू किया गया था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब हाउस में, उसमें क्या हुआ, क्या अंदरूनी कहानी है उसकी, वो भी आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अपने मेजबान शिराज अहमद सिराजी को इजाजत दीजिए। इस तरह के मजीद खबरों, मजीद तफसीरों, मजीद व्लॉग के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और बेल आइकॉन जो है वो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और जो हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचेगी। तब तक के लिए अपने मेजबान शिराज अहमद सिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।